अगर आपने भी डिप्लोमा बीटेक कर रखा है तो आप लोगों के लिए आरआरबी जेईटी एक सुनहरी वैकेंसी निकल आ चुकी है। बच्चों आपको पता है कि 7,934 आरआरबी जेईटी इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आरआरबी जेईटी निकली है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि आपकी एज क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, उसके साथ साथ ब्रांच पेपर कैसा आता है, सीबीटी 1 कट ऑफ कैसा जाने वाला है, सीबीटी 2 का कट ऑफ कैसा जाने वाला है। साथ साथ ये भी बताऊंगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कौन से वो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं जिससे कि आप अपनी मेरिट में नाम ला सको। मतलब ए टू जेड मैं सारी की सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। साथ साथ मैं लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि कितना मंथ है आपके पास एग्जाम देने के लिए, सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए कितना मंथ है और सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए आपके पास कितना मंथ है। मतलब एवरीथिंग जो भी एक नया बच्चा इस आरआरबी जेईटी फॉर्म को डालने वाला है वो इस वीडियो को पूरा देख ले। इसके बाद ना कोई भी जानकारी आपकी छूटी नहीं रहेगी। आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं एकदम शुरू से। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप एग्जाम पैटर्न देखिए कि जब आपने आरआरबी जेईटी का फॉर्म डाल दिया, अच्छा आरआरबी जेईटी वैकेंसी की जो टोटल संख्या है वो 7,934 है। थोड़ा बहुत वैकेंसी और ज्यादा है लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो बीएससी वालों के लिए है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूं तो टोटल पोस्ट हमारी 7,934 है। अगर फॉर्म स्टार्टिंग की बात करते हैं कि फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्म के शुरुआती जो भरने की डेट है वो 30 जुलाई है। यानी 30 जुलाई से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 1 महीने के आसपास आपका फॉर्म भरेगा। बच्चों आप लोगों को जब भी आरआरबी जेईई में सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहला आपको सीबीटी 1 का पड़ाव क्लियर करना होगा। सीबीटी 1 में कट ऑफ बनेगा लेकिन इसमें भी मिनिमम 40% आपका क्वालिफाइंग है। आपके 40% आने ही चाहिए नंबर, मिनिमम 40%, उससे ज्यादा आएगा कट ऑफ बनेगा। इसके बाद सीबीटी 2 मेरे भाई, सीबीटी 2 में भी मिनिमम 40% आपके नंबर आने चाहिए। आपकी दूसरी सीढ़ी सीबीटी 2 है। इसका भी ध्यान रखना, ये जो पहला वाला सीबीटी 1 है ना इसमें कट ऑफ भी बनेगा लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसके नंबर बिल्कुल नहीं जोड़े जाएंगे। मैं अभी बताता हूं, जब पिछली बार ये पेपर हुआ था 2018 में तो ध्यान रखना अधिकतर बोर्ड का इसमें जो कट ऑफ दिया था वो 65 प्लस दिया था। कुछ बोर्ड का 70 के आसपास भी दिया था, कुछ बोर्ड का हमारा 60 के आसपास भी दिया था, लेकिन जनरल का जो कट ऑफ दिया था वो हमारा 65 प्लस। मतलब कहने का ये है कि सीबीटी 1 का पड़ाव पाने के लिए, पार करने के लिए आपको 100 में से 65 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आप इसमें 80 नंबर भी ले आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और 65 वाला नंबर दोनों 80 जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों अगर सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सीबीटी 2 का पेपर 150 नंबर का होगा, ये पेपर 100 नंबर का होगा, है ना। ये क्वेश्चन 100 नंबर का होगा जबकि सीबीटी 2 का पेपर 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो पिछली बार कट ऑफ दिया था वो अधिकतर बोर्ड का कट ऑफ 105 प्लस रहेगा। बच्चों आपको देखने को मिलेगा इतना कम, यस इतना कम। समस्या पता है यहां पर क्या होती है कि जो बच्चा डिप्लोमा या बीटेक करा होता है उसका टेक्निकल तो बहुत अच्छा होता है, उसका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, उसका नॉन टेक बहुत खराब होता है। तो डिप्लोमा और बीटेक करने वाले का जब नॉन टेक बहुत खराब होता है तो नॉन टेक से ही वो पहले बाहर हो गया, क्योंकि में नॉन टेक आना है पूरा। और जब नॉन टेक से वो बाहर हो जाता है मेरे भाई तो यहां जो सीबीटी 2 का पेपर देने वाले बच्चे बचते वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चे जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है। और नॉन टेक बहुत अच्छा है लेकिन टेक्निकल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से यहां का जो कट ऑफ है वो कम हो जाता है। ऐसा पिछली बार हुआ था। आइए तीसरा जो पड़ाव होगा वो मेडिकल और डीवी होगा, यानी मेडिकल और डीवी देना है फिर आप कहीं जाके सिलेक्ट हो रहे। बच्चों अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं कि आप ये मान के चलो कि जब हमारा 29 अगस्त के आसपास फॉर्म की अंतिम डेट हो रही तो वहां से आप 5 से 6 महीना मान लीजिए। पता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम होगा जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास एलपी का, फिर एग्जाम होगा टेक्नीशियन का। और रेलवे की एक खास बात रही है, रेलवे ने कभी भी अपने 2 एग्जामों को एक साथ नहीं लिया। तो आप ये मान के चलो कि सीबीटी 1 के एग्जाम के लिए आपके पास तकरीबन अभी 6 मंथ है। आप ये मान के चलो सीबीटी 1 एग्जाम के लिए कम से कम मिनिमम 6 मंथ है, इससे कम नहीं। और बच्चों जब आपका सीबीटी 1 हो जाएगा उसके बाद जब आपका सीबीटी 2 होगा तो सीबीटी 2 होने के लिए कम से कम आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे मुद्दे की बात पता है क्या है कि 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा लेकिन 3 मंथ में सीबीटी 2 की तैयारी नहीं हो सकती।
सीबीटी 2 की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। अब हम लोग अगली बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज की, फिर बात करेंगे सिलेबस की। बच्चों जितने भी बच्चे जनरल वाले हैं उनके लिए जो एज है वो 18 से 33 वर्ष है। अगर आप 18 से 33 वर्ष के बीच आते हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 18 से, आप इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दे दीजिए, 18 से 36 होनी चाहिए। अगर आप एससी में आते हैं या आप एसटी में आते हैं, इन दोनों के लिए आप 2 साल और ले लीजिए, यानी 18 से 38 ये आपकी उम्र रहने वाली है। मतलब कहने का ये है कि ओबीसी वालों के लिए आपका जनरल से 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा, और एससी एसटी वालों के लिए देखिए जनरल से 5 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा। अब आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मेरे भाई क्वालिफिकेशन में आपके पास 2 ही चीजें होनी चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बताइए क्या होना चाहिए, बीटेक। जितने भी बीएससी वाले फॉर्म भरेंगे उनके लिए अलग से वैकेंसी है, उनकी वैकेंसी अलग है सीएमए में। अच्छा, डिप्लोमा और बीटेक में कौन सी ब्रांच, तो कह देना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। कह देना जो भी मेन वैकेंसी आ रही है सर वो मेन वैकेंसी इन्हीं ब्रांच की आती है। तो अगर आप इन ब्रांच से रिलेट करते हैं तो आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं बकायदा, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। बच्चों मैंने पहले भी कहा है इसका एग्जाम 2 स्टेज में हो रहा है, सीबीटी 1 हो रहा है, सीबीटी 2। ये देखिए सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं, और मेरे भाई 30 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। साइंस में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बल्कि बायोलॉजी भी रहेगा, यानी इसमें तीनों चीजें रहेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ठीक ठाक भैया साइंस का सिलेबस है। अब देखो मैथ 30 में सब कर देते हैं, रीजनिंग भी सब कर देते हैं। मेन फोकस आपको साइंस में भी करना है कि साइंस में भी अगर आपने 30 में से 25 नंबर ले आए तो इसका मतलब आप ये समझो कि सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो गया। सीबीटी 1 में आप अपना टारगेट 70 प्लस बनाएंगे, कम से कम आप 70 प्लस बनाएंगे। इसका मतलब अगर आप 70 प्लस लेते आ जाते हैं सीबीटी 1 में तो आप ये मान के चलिए कि आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई। अब सीबीटी 1 का नंबर सीबीटी 2 में नहीं जोड़ा जाएगा, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों ये तो हमारा सीबीटी 1 के बारे में होगी। हाँ 90 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो मेरे भाई 130 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा और बातें सुनिए बच्चों, सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सीबीटी 2 में ध्यान रखना 150 नंबर का पेपर होगा, लेकिन इसके लिए आपको 120 मिनट यानी पूरा का पूरा 2 घंटा मिलेगा। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग 40% है। आप 150 का 40% निकाल लो, जितना नंबर आए भैया उतना नंबर आपको लेके ही आना है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है सर, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। अब 150 क्वेश्चन में खास बात क्या है सर, इसमें 100 क्वेश्चन का पूरा टेक्निकल आएगा। आरआरबी जेई अपना सिलेबस एकदम फिक्स की है, एसएससी जेई और अन्य कह सकते हो जेई जैसा इसका सिलेबस बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं मैकेनिकल की बात करूं क्योंकि मैंने मैकेनिकल के बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं तो मुझे पता है कि मैकेनिकल में इसमें वेल्डिंग वाला चैप्टर प्रोडक्शन ज्यादा पूछा जाता है। आप बात समझो तो टोटल लगभग 9 से 10 किताबें मैकेनिकल में आती हैं, 20 किताबें के आसपास सिविल में आती है। सारा मिला के आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप ये समझो कि आपका टेक्निकल मजबूत होगा। टेक्निकल को पढ़ने के लिए मतलब अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ठीक, नहीं पढ़ रखा है तो आपको कम से कम 7 से 8 महीने तो देने ही पड़ेंगे टेक्निकल को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। तो टेक्निकल को अभी से पढ़ना शुरू कर देना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना ना। इसमें जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन की आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आनी है, इस बार बायोलॉजी नहीं है सीबीटी 2 में, इसलिए मैंने बोला साइंस पहले से पढ़ लीजिए क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। कंप्यूटर भी 10 नंबर का आएगा और एनवायरमेंट भी 10 नंबर का आएगा। पता है पिछली बार जिनका टेक्निकल अच्छा था वो पहले पेपर से बाहर हो गए और जिनका नॉन टेक अच्छा था वो दूसरे पेपर में बाहर कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए दूसरे पेपर पर जो कट ऑफ ज्यादातर बोर्ड का दिया था, अधिकतर बोर्ड का दिया था, वो 105 प्लस के आसपास रह गया। मतलब 150 में से आप खुद सोचते देखो 105 का कट ऑफ जेई जैसे एग्जामों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब ये कट ऑफ और ज्यादा जाना चाहिए था, उसका रीजन मैंने बताया कि ऐसा क्यों था, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है। अब इसमें सब कुछ सिलेबस सब कुछ क्लियर हो रहा है, ये तो भैया एनसीईआरटी के हिसाब से आना है, जनरल अवेयरनेस आना ही आना, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन लोगों को जो डाउट हो रहा है वो कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के सिलेबस में हो रहा है। टेक्निकल के सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें किस किस ब्रांच में पूछी जाएंगी, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा बात अगर हम लोग इन दो की बात करते हैं कंप्यूटर और इन्वायरमेंट की, तो ध्यान रखना कंप्यूटर के ये 9 चैप्टर है जो आपके पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट के ये हमारे 8 चैप्टर है जो पूछे जाएंगे। तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर इन्वायरमेंट आपको यही पढ़ना।
बात समझ में आ रही? तो बच्चों मैंने सारा कुछ डिटेल डिस्कशन आप लोगों को बता दिया है। फाइनली आपको फॉर्म भरना है, लेकिन निष्कर्ष के तौर पे आप ये समझो कि आरआरबी जेईई में सिलेक्शन वही बच्चा पाता है जो सीबीटी 1 का नॉन टेक और सीबीटी 2 का टेक्निकल दोनों को साथ लेके चलता है, दोनों को एक साथ पढ़ता है, क्योंकि टेक्निकल इतनी जल्दी तैयार नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त थे पिछली बार 2018 में जिन्होंने सीबीटी 1 में 80-80, 85-85 नंबर लाए, यानी जिन्होंने सीबीटी 1 में फोड़ दिया, और जब सीबीटी 2 की बात आई तो वो मेरे भाई 150 में से 50 नंबर 60 नंबर भी नहीं ला पाए, क्योंकि उनका टेक्निकल अच्छा नहीं था। इसीलिए आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि आपको टेक्निकल अभी से नहीं पढ़ना, टेक्निकल अभी से पढ़ना ही पढ़ना है, ये आप 1000% लिख लीजिए। बच्चों इसके लिए माई पाठशाला ने कमर कस ली है। आपको पता है कि माई पाठशाला ने जितने भी बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले थे जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक कर रखा था अलग अलग ब्रांच से, वो सारे ये फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा माई पाठशाला ने सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का एक साथ बैच लॉन्च किया, और केवल एक ब्रांच नहीं 5 ब्रांच लॉन्च किए। आप चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, ये सारी की सारी ब्रांच जो है हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट कर दी है। और हाँ, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक एक साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको होम बैनर पे ही सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का बैच नजर आएगा। सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट, सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इस सारे सब्जेक्ट का बैच। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी, 12 मंथ की वैलिडिटी सिलेक्ट करना। ना 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 8000 नहीं है, इसका दाम सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए, ओनली 2200 रुपए में ही आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट पैकेज। अगर कोई बच्चा सिर्फ सीबीटी 1 लेना चाह रहे हैं तो वो हमारा 499 में। यहां पर आपको एक छोटा सा प्रोमो कोड लगाना है YOGI10 योडीटेक। जैसे आप प्रोमो कोड लगाएंगे डिस्काउंट के साथ, देख लीजिए कितना भयंकर डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के साथ हमारे आप एप्लीकेशन के बैचेस से जुड़ जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं एक ब्रांच को एक अकेले सिंगल टीचर ने नहीं पढ़ाया। मैं आपको बता दूं सिविल इंजीनियरिंग अकेले 5 से 6 टीचर ने मिलकर पढ़ाया है, और ये सारे के सारे टीचर वही टीचर है जिन्होंने अपने समय में गेट ईएस को कई बार क्वालिफाई किया है, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर आपको जो भी टीचर मिलने वाले एक ब्रांच में वो बहुत हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस टीचर मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मैंने सारी की सारी बात आप लोगों को क्लियर कर दी है। कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपके सामने एक नंबर लिख दे रहा हूं 96 102 411। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।